पक्षी बरसात की तैयारियों में जुटे हुए थे। उसी जंगल में रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया भी रहती थी। रानो चिड़िया जंगल में जाकर पेड़ से सूखी लकड़ियाँ काटती और उसकी बेटी गुड़िया उन लकड़ियों की गठरी बनाकर रखती। मम्मा, जब आप छोटी थी तो आप भी अपनी मम्मा के साथ ऐसे लकड़ियाँ लेने आया करती थी। गुड़िया बेटी, जैसे मैंने ये सारे काम अपनी मम्मा से सीखे हैं, वैसे अब आपको ये सारे काम मुझसे सीखने पड़ेंगे। कालू के बच्चे, उठो और जाकर जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। कभी ऐसा ना हो कि जंगल की सारी सूखी लकड़ियाँ ही खत्म हो जाएं। काम काम काम, जब देखो काम। तुम तो मुझे आराम ही नहीं करने देती हो। कालू, अगर बरसात से पहले तुमने लकड़ियों को इकट्ठा कर घर को मजबूत नहीं किया तो बरसात में हमें बाहर ही मरना पड़ेगा। वो रानो चिड़िया रोजाना अपनी बेटी को लेकर लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाती है। कालू कौवा घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी नजर चिड़िया पर पड़ती है। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, कल रात से मुझे तेज बुखार है। प्लीज चिड़िया, तुम अपनी लकड़ियाँ मुझे दे दो। ये सब तुम्हारे नाकाम करने के बहाने हैं, आलसी कौवे। चल भाग यहाँ से। कालू अंकल, आप तो खुद से लकड़ियाँ काट कर अपना घर बना सकते हैं। दो सूखी लकड़ियाँ क्या मांग ली छोटी चिड़िया तुमसे? तुम तो चू चू ही किए जा रही हो। देखता हूँ तुम इन लकड़ियों से कैसे घर बनाती हो। चिड़िया अपनी लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी, जो वहाँ पर छोटी छोटी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, उन्हें इकट्ठी करता है। गुड़िया बेटी, चलो हम लोग नदी से पानी पी कर आते हैं, फिर उसके बाद आकर अपना घर बनाने का काम शुरू करेंगे। जी मम्मा, चले, मुझे भी बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया नदी से पानी पीने चली जाती हैं। छुपा हुआ कालू कौवा चिड़िया को जाते हुए देखकर उसके लकड़ियों के पास आता है। बहुत चू चू करती थी वो चिड़िया, अब देखता हूँ कैसे अपना लकड़ियों का घर बनाएगी। फिर कालू कौवा चिड़िया की लकड़ियाँ उठाता है और उन्हें ले जाकर नदी में फेंक देता है। जब मम्मा चिड़िया और गुड़िया वापस आती हैं, तो अपनी लकड़ियाँ वहाँ ना देखकर वो बहुत दुखी हो जाती हैं। मम्मा, हमारी लकड़ियाँ कहाँ गई? हमारी लकड़ियाँ तो यहीं पर रखी हुई थी। गुड़िया बेटी, लगता है किसी चोर पक्षी ने हमारी लकड़ियाँ चुरा ली। चलो हम पक्षियों से पूछते हैं, किसी ने तो देखा ही होगा उस चोर को। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। रानो बहन, इतनी रात को आप यहाँ, सब कुछ ठीक तो है? कबूतर भैया, आज मैं सूखी लकड़ियाँ काट कर लाई थी जंगल से अपना लकड़ियों का घर बनाने के लिए, परंतु किसी चोर पक्षी ने तो मेरी लकड़ियाँ ही चोरी कर ली। क्या आपने किसी को देखा था मेरे पेड़ के पास? नहीं चिड़िया बहन, मैं तो किसी काम से जंगल के बाहर गया था। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कौवे और कौवी के घर पर जाती है। कौवे भैया, आज मैंने जो लकड़ियाँ काटी थी वो किसी चोर ने चुरा ली। क्या आपने किसी को मेरे पेड़ के पास देखा था? चलो चलो भाग यहाँ से, बड़ी आई लकड़ियों का पूछने वाली। मैंने कहा था ना कि तुम भी उन लकड़ियों से अपना घर नहीं बना पाओगी। चिड़िया रोती हुई घर वापस जा रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई आती है। चिड़िया चिड़िया रुको, मैं जंगल की परी हूँ। तुम्हारी लकड़ियाँ उस दुष्ट कालू कौवे ने नदी में फेंक दी, जिससे तुम अपना घर न बना सको। जंगल की अच्छी परी, वो मेरा पड़ोसी हमेशा मुझे परेशान ही करता है। चिड़िया,
एक बात याद रखो, जो दूसरे का बुरा चाहता है उसका खुद का ही बुरा होता है। ये लो सूखी लकड़ियाँ और इनसे अपना मजबूत घर बना लेना। फिर चिड़िया वो सूखी लकड़ियाँ लेकर आ जाती है। अगली सुबह दोनों माँ बेटी कड़ी मेहनत के बाद अपना लकड़ियों का घर बनाकर तैयार कर लेती हैं। कालू भैया और गोरी बहन ये ले मिठाई, मेरा लकड़ियों का घर बन गया, वो भी बहुत मजबूत। ये सुनकर तो मानो गोरी और कालू के होश ही उड़ जाते हैं। और किसी जंगल में कुछ पक्षियों का बसेरा था। एक दिन की बात है, रानो चिड़िया के घोंसले में फल और कुछ चावल रखे थे। उसी जंगल में एक कौवों का जोड़ा भी रहता था। वो तो बहुत आलसी थे। पति कालू जी, जोरों की भूख लगी है और वो देखें, छोटी चिड़िया के घोंसले में भोजन है, क्यों ना हम जाके खा लें। नहीं गोरी, चिड़िया इस समय नदी पे गई हुई है। किसी ने हमें देख लिया तो हम चोर कहलाएंगे, जंगल से भी निकाल दिए जाएंगे। आप भी ना इतना डरते हो, हम कौवे हैं, किसी को कुछ पता नहीं लगने देंगे। चिड़िया का भोजन हमने खाया है, अब चले। फिर गोरी कौवी कालू को अपने साथ लेकर चिड़िया के घोंसले में चली जाती है और चिड़िया के घोंसले का पूरा खाना खा लेती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया नदी से वापस आती है तो अपने घोंसले को खाली देख मम्मा चिड़िया बहुत दुखी होती है। अरे मेरे घोंसले में फल और चावल रखे थे, अब कहाँ गए? मेरा भोजन कौन दुष्ट ले गया? चिड़िया कबूतर के पास जाकर बोलती है, कबूतर भैया, मैंने अपने घोंसले में भोजन रखा था, मैं नदी पर गई थी और जब वापस आई तो कुछ भी नहीं मिला। आपने मेरे घोंसले में किसी को देखा था? नहीं रानो चिड़िया, मैं तो अभी अभी आया हूँ, तब तो आपके घोंसले में कोई नहीं था, मैंने किसी को नहीं देखा। हो सकता है कोई बूढ़ा पक्षी भूखा हो और आपके घोंसले से अपना पेट भर के चला गया। आप सही कहते हो, कोई बूढ़ा पक्षी ही होगा जो भोजन खाकर चला गया, वरना हमारे जंगल में ऐसा तो कोई नहीं करता। ऐसे बातें कर चिड़िया दोबारा से भोजन की खोज को जाती है। इधर कौवे तो आराम से बैठे थे। देखा कालू, किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ और हमने चिड़िया का भोजन भी खा लिया। हाँ गोरी, और उस चिड़िया का क्या है, मिनटों में भोजन खोज लाती है, दाना भी कितना स्वाद था। इस तरह से दोनों कौवे पति पत्नी चिड़िया का भोजन खा के बहुत खुश थे। अब तो उनकी दूसरों का भोजन चुरा के खाने की आदत बन गई थी। वो कभी भी खुद से भोजन नहीं लाते थे। चिड़िया बहन, अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, क्या तुमने दाना पानी जमा कर लिया है? नहीं रेशमा, मैं कैसे भोजन जमा करूं? जैसे ही थोड़ा भोजन घोंसले में रख के जाती हूँ, कोई दुष्ट मेरा पूरा भोजन ले जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, करूँ तो क्या करूँ? ये तो बड़ी समस्या की बात है। कोई दुष्ट रोज रोज आकर भोजन चोरी करके ले जाता है। ऐसे तो आप सर्दियों के लिए थोड़ा भी भोजन जमा नहीं कर पाओगी। मेरी मानो तो आप लकड़ी का मजबूत घर बना लो, फिर वो चोर आपका भोजन चोरी नहीं कर पाएंगे। आप सही कहती हो, मैं अपना लकड़ी का ही घर बनाऊंगी और मजबूत दरवाजा भी लगाऊंगी और फिर सर्दियों के लिए आराम से सारा भोजन जमा करूंगी। ऐसे खुश होकर छोटी चिड़िया लकड़ी लेने जंगल चली जाती है। कालू कौवा उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो भागा भागा अपनी पत्नी गोरी के पास जाता है। गोरी, चिड़िया अपना घर लकड़ी से बनाने वाली है, अगर उसने लकड़ी का घर बना लिया तो हम भोजन कैसे चुरा पाएंगे? हमें बड़ी दिक्कत होगी। ना ना कालू जी, चाहे कुछ भी हो, मैं छोटी चिड़िया को लकड़ी का मजबूत घर नहीं बनाने दूंगी। अभी तो पूरी सर्दी पड़ी है भोजन चुराने को। ऐसे कालू गोरी चिंता में पड़ जाते हैं। इधर जंगल में आकर मेहनती चिड़िया खूब लकड़ियाँ जमा करती है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, मेरी कोई मदद करो, मैं परी हूँ, मैं इन झाड़ियों
के कारण बहुत थक जाती है, इसलिए जल्दी ही सो जाती है। जाओ जाओ कालू, चिड़िया की लकड़ियों को उठा के कहीं दूर फेंकाओ, हम भी चिड़िया का लकड़ी घर बनने नहीं देंगे। फिर कालू कौवा चिड़िया की लकड़ी का गट्ठर उठाता है और घने जंगल में फेंक आता है। सुबह को चिड़िया फिर से दुखी होती है, मेरी लकड़ी कहाँ है? मैंने रात को यही रखी थी, अब तो वो चोर मेरी लकड़ियाँ भी चुरा के ले गया। चिड़िया रोती हुई फिर से जंगल जाती है और दुखी मन से लकड़ी काटती है। रात को कालू कौवा फिर से आता है और चिड़िया की लकड़ियों को ले जाकर नदी में फेंक आता है। बेचारी छोटी चिड़िया सुबह फिर से रोएगी, मेरी लकड़ियाँ कहाँ हैं? मेरी लकड़ियाँ कहाँ हैं? ऐसे हंसता हुआ कालू कौवा चिड़िया की लकड़ियाँ नदी में फेंक देता है और अपने घर को आ जाता है। चिड़िया बेचारी फिर से दुखी होती है, बस बहुत हुआ, मैं लकड़ी का घर बनाऊंगी ही नहीं और अब लकड़ी लेने नहीं जाऊंगी। ऐसे परेशान होकर चिड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है। कालू और गोरी तो खुशी से झूम रहे थे। देखा कालू, बस 4 दिन की मेहनत की चिड़िया ने और लकड़ी लाने का भूत उतर गया उसके सर से। गोरी, अब हमें कोई चिंता नहीं, आराम से चिड़िया का भोजन चुरा पाएंगे और खा पाएंगे। चलो नदी पे चलते हैं, मुझे प्यास लगी है, ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। ऐसे बातें करके दोनों कौवे नदी पर चले जाते हैं। चिड़िया घोंसले में लेटे लेटे रो रही थी, तभी वहाँ जादुई परी चिड़िया के पास आती है। जादुई परी, आप तो वही हो जो मुझे जंगल में मिली थी। हाँ छोटी चिड़िया, मैं वही परी हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। बोलो तुम क्यों रो रही हो? मैं यहाँ से जा रही थी, तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी। फिर चिड़िया रोते हुए सारी बात परी को बता देती है। परी को चिड़िया की मेहनत पर दया आती है। वो पास के एक घने पेड़ को देखती है जिसके पत्ते बहुत घने थे। वो उन पत्तों से ही जादुई घर बना देती है और चिड़िया के लिए सर्दियों का ढेर सारा भोजन भी देती है। परी जी, आप तो बहुत अच्छी हो, मेरी सारी चिंताएं ही दूर कर दी। भोली चिड़िया, तुम भी बहुत अच्छी हो, उस दिन मेरी जान बचाई, तो आज मेरी बारी थी तुम्हारी मदद करने की। अब मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी खुशी खुशी अपने घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवे वहाँ पर आ जाते हैं। वो तो चिड़िया का पत्तों का घर देखकर हैरान थे। कालू, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर ये सुंदर पत्तों का घर कहाँ से आ गया? मुझे क्या पता गोरी, मैं भी तो तुम्हारे साथ गया था। पता नहीं चिड़िया ने कौन सा जादू सीख लिया जो इतनी जल्दी पत्तों का घर बना लिया। हम भी कौवे हैं, चिड़िया के घर के पत्ते पत्ते उड़ा देंगे। कालू गोरी ऐसे बातें कर चिड़िया के घर को रात में ही तोड़ने चले जाते हैं, मगर जादुई परी सब देख रही थी। तो ये कौवे हैं जो भोली चिड़िया को परेशान करते हैं, उसका भोजन भी चुराते हैं, उसकी लकड़ियों को भी दूर फेंक कर आए। आज इन्हें सबक देना ही पड़ेगा। कालू कौवा और गोरी कौवी जैसे ही चिड़िया के घर को तोड़ने लगते हैं तो जादुई परी उनकी खूब पिटाई करती है। कालू, ये क्या हो रहा है? ये डंडा हमें क्यों मार रहा है? बचाओ, मुझे तो कोई बचाओ, कौन है यहाँ? दुष्ट कौवों, मैं जादुई परी हूँ, तुम दोनों भोली चिड़िया को बहुत दुखी करते हो, इसलिए आज तुम दोनों की पिटाई होनी बहुत जरूरी थी। नाना परी जी, डंडे से तो होगी रुक जाए, हम आगे से चिड़िया की तरफ देखेंगे भी नहीं। हाँ, और मैं तो खुद भी भोजन लेने जाया करूँगा, चिड़िया के लिए भी लाया करूँगा। अब हमें पीटना बंद करें। फिर परी का जादुई डंडा बंद हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद दोनों कौवे बहुत सुधर गए थे। वो चिड़िया को कभी परेशान न करने की कसम खाते हैं।